दोस्तों, ईरान ने कमाल कर दिया। ईरान की महिलाएं हिजाब में AK-47 चलाना सीख रही हैं। ईरान की मीडिया स्टूडियो से AK-47 चलाना सिखाया जा रहा है। आखिर ईरान में चल क्या रहा है? पश्चिमी मीडिया अक्सर ईरान की तस्वीरें एक ऐसे देश के रूप में पेश करता है जहां महिलाएं केवल आज़ादी के लिए अपनी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। टीवी चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में बार बार यही नैरेटिव दिखाया जाता है कि ईरान की महिलाएं अपने देश की व्यवस्था से पूरी तरह से नाराज हैं और पश्चिमी जीवन शैली अपनाना चाहती हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल और अलग है, जिसे दुनिया के सामने बहुत कम लाया जाता है और इंटरनेशनल मीडिया तो ईरान की बुराइयां ही दिखाता है। दोस्तों, आज ईरान में बड़ी संख्या में महिलाएं केवल सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए भी आगे आ रही हैं। कई रिपोर्ट और वीडियो में देखा गया है कि ईरानी महिलाएं सैन्य प्रशिक्षण ले रही हैं, AK-47 चलाना सीख रही हैं, ड्रोन बॉम्ब चलाना सीख रही हैं, मिसाइलें चलाना सीख रही हैं, हथियार चलाना सीख रही हैं और देश भर में विदेशी हमले की स्थिति में अपने देश की रक्षा के लिए तैयार होना सीख रही हैं। AK-47 जैसे हथियारों को खोलना, जोड़ना, प्राथमिकता और सैन्य अभ्यास करना और आपातकालीन परिस्थितियों में काम करना अब वहां की कई महिलाओं के प्रशिक्षण का हिस्सा बन चुका है। क्या ये ट्रम्प के पसीने छोड़ने वाला नहीं है? ईरान की महिलाओं का यह रूप पश्चिमी मीडिया के बनाए गए एक तरफा चित्र से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वहां की कई महिलाएं मानती हैं कि विदेशी दबाव, प्रतिबंध और हमलों के खतरे के बीच देश की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। ये हैं ईरान की मजबूत महिलाएं। यही कारण है कि वे केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं। यानी कि अगर ईरान पर ज़मीनी हमले हुए तो वहां की महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। हालांकि यह भी सच है कि ईरान के भीतर महिलाओं के अधिकारों को, सामाजिक स्वतंत्रता और सरकारी नीतियों को लेकर अलग अलग विचार मौजूद है। लेकिन ये भी सच है कि आज ईरान की महिलाएं हाथ में हथियार का प्रशिक्षण ले रही हैं। पूरे समाज को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखना वास्तविकता को अधूरा माना जाता है। दोस्तों, ईरानी महिलाओं की पहचान केवल विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्म सम्मान से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बताऊं कि ईरान आज दुनिया के उन देशों में गिना जा रहा है जिसमें भारी प्रतिबंधों, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद अपने आत्मसम्मान और संप्रभुता को झुकने नहीं दे रहा है। ईरान लगातार इजराइल और ट्रम्प की पिलई चमकाए हुए है। पश्चिमी ताकतवरों के लगातार दबाव के बीच भी ईरान ने विज्ञान, टेक्निक, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रगति कर रहा है। यही कारण है कि आज मध्य पूर्व में ईरान को एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ तक कि ईरान होर्मुज के इंटरनेट केबल भी काटने की धमकी दे चुका है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मनिर्भर बने रहने का जज्बा है। वर्षों से प्रतिबंध झेलने के बावजूद उसने अपनी मिसाइल टेक्निक, ड्रोन क्षमता और वैज्ञानिक शोध को लगातार आगे बढ़ाया है। आज दुनिया मानती है कि ईरान किसी से कमज़ोर नहीं है। ईरान केवल तेल पर निर्भर देश नहीं है, बल्कि टेक्निक और राजनीति, जो उसकी रणनीति है, राजनीति है, उससे भी काफ़ी मजबूत है। राष्ट्र बन चुका है, ट्रम्प के पसीने छुड़वा दिया है। ईरान जानता है कि अपने देश के प्रति गहरा लगाव दिखाई दे रहा है उनकी महिलाओं में। वहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने राष्ट्र की रक्षा और सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं। ख़ास बात यह है कि ईरान ने अपने सांस्कृतिक
और धार्मिक मूल्यों को बचाए रखते हुए आधुनिक विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। यानी कि वहाँ की महिलाएं और बच्चे, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा शिक्षित हैं कि विज्ञान को भी मात दे सके। मध्यपूर्व की राजनीति में ईरान की भूमिका अब इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी उसकी रणनीति और प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मोसाद, पता है ना कितनी हमले हुए, मोसाद को पता ही नहीं कि ईरान हमला कर रहा है। ईरान में महिलाओं की शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा माना जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार अगर बात की जाए तो वहाँ की महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 85 से लेकर 90% के आसपास बताई जाती है। और दोस्तों, विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ाई करती हैं, खासकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में ईरानी महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए इजराइल नहीं चाहता था कि जो बच्चियां ईरान में उसने मारी है वो बड़ी होकर टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़े। विश्वविद्यालयों जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान और शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में महिलाओं की मौजूदगी काफ़ी मजबूत रही है। दोस्तों, कई ऐसे रिपोर्ट सामने आई हैं जहां पर ये बताया गया है, जो सामने आया है कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज़्यादा अधिक रही है। अब इन तमाम बातों को लेकर ट्रम्प हो या फिर इजराइल हो, वो हलाकान है कि वहाँ की महिलाएं भी साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं और टेक्नोलॉजी से लैस हैं। महिलाओं की शिक्षा वहाँ पर उनके करियर को लेकर सामाजिक और सरकारी नियमों की बहस भी होती रही है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लड़कों से ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर पढ़ी लिखी हैं। फिर भी पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशनल क्षेत्रों में ईरानी महिलाओं ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के हमले के दौरान ईरान के मिनाब जो शहर के एक गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था, वो इसी जलतूही और जलनखोरी में हुआ था कि ईरान ने इस घटना के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। इजराइल ये जानता था कि ईरान के अंदर जो बच्चों का बहुत बड़ा स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ से महिलाएं बड़ी तादाद में टेक्निकल और साइंस को लेकर निकल रही हैं। हालांकि इस मामले में अलग अलग दावे सामने आए हैं। इजराइल ने सीधे तौर पर स्कूल को निशाना बनाने से पूरी तरह से इनकार किया था, जबकि अगर बात की जाए तो ईरान ने पूरी जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल को दी है कि इन लोगों ने ही हमारे बच्चों पर हमला किया है। और इजराइल कहता है कि स्कूल के पास सैन्य ठिकाने होने की वजह से हमला गलती से हो गया था। गलती से 200 बच्चियां मारी गई थी, यह गलती थी जिसकी माफ़ी भी न इजराइल ने मांगी और न ही अमेरिका ने। इस बड़ी घटना की संख्या में बच्चों की शिक्षकों की मौत हुई थी। दोस्तों, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और विवाद बढ़ गया था और ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए थे। लेकिन अभी तक पूरी तरह स्वतंत्र और अंतिम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। इसीलिए सभी पक्षों के दावों को सावधानी से देखना ज़रूरी है कि आखिर ट्रम्प और इजराइल ईरान की महिला गर्ल्स स्कूल पर क्यों हमले कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि टेक्निकल क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आज जो ईरान बड़ी बड़ी मिसाइलें, ड्रोन और क्लस्टर बम उड़ा रहा है, तो वो देन जो है वहाँ की महिलाओं की हैं जो शिक्षित हैं। 85% से लेकर 95% तक शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में, हथियार के क्षेत्र में। और ये बिल्कुल भी ट्रम्प और इजराइल को हजम नहीं हुआ, इसलिए छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया। फिलहाल दोस्तों, ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को भी AK-47 चलाना, ड्रोन उड़ाना, मिसाइलें चलाना और तो और दोस्तों वहाँ के स्टूडियो भी बाकायदा AK-47 और हथियार चलाने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और वहाँ की महिलाएं बड़ी ही खूबी से हाथों में AK-47 लेकर घूमती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों, इसका नज़रिया क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं? आखिर महिलाओं के हाथों में हथियार है तो क्या ईरान में कुछ अब फिर बड़ा होने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।